Good morning, student. Myself is Nitu Jethi. In the previous lecture, we have discussed about different types of bar diagram. Under types of bar diagram, we have done simple bar diagram, multiple bar diagram, divided bar diagram, percentage and deviation. Now we are doing pie diagram. Yes, similar to subdivided bar diagram, a circle can also be proportioned into the section to show the proportionate of various component. अब इसमें क्या है, पाई डायग्राम एक सर्कल की फॉर्म में होता है जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, इसके कंपोनेंट को डिवाइड कर देते हैं. अ पाई डायग्राम इज अ चार्ट ऑफ सर्कुलर शेप ब्रोकन इनटू सब डिविजन and the size of the section indicate the proportion of each component part to the whole. अब पाई डायग्राम में हम बेटा क्या करते हैं कि एक सर्कल फॉर्म में बनता है और जिसमें हम उसके पोर्शन को डिवाइड करते हैं, सब डिवीजन कर देते हैं सर्कल के अंदर ही. अब इसके अलग अलग पार्ट को दिखाने के लिए हम इसमें डिफरेंट शेडिंग या कलर भी यूज कर सकते हैं. क्लियर. अब इसी को ही पाई डायग्राम को ही हम लोग एंगुलर सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं, पाई चार्ट भी बोलते हैं, पाई ग्राफ भी बोलते हैं. अब स्टेप ऑफ पाई डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होता है हमारा पाई डायग्राम. सबसे पहले इसमें construct a circle of an appropriate size with a compass considering the size of the paper and the data to be present. हमने पहले एक सर्कल ड्रॉ करना होता है एप्रोप्रिएट साइज का विद कंपास, और हमने ये जो सर्कल ड्रॉ करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द पेपर एंड डाटा जो हमने उस पर रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट, convert the value of the various component into percentage value of the total. हमारे पास सिंपल वैल्यू होगी, हमने उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में. परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में वो वैल्यू डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से, सम अप से, इनटू 100. क्लियर. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100. फिर नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट इसमें स्टेप आएगा, जो परसेंटेज वैल्यू आएगी आर कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग डिग्रीज इन अ सर्कल. बेटा हम लोग परसेंटेज को सर्कल में ड्रॉ नहीं करते, हम लोग उसको डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. और परसेंटेज वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स आर इक्वल टू 100. हम क्या लेके चलते हैं बेटा, जो पूरे सर्कल का हमारा एक सर्कल है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, और जो परसेंटेज की सारी वैल्यूज होती हैं वो 100 के इक्वल होती हैं. सो जब हमने परसेंटेज वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो परसेंटेज वैल्यू है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री. क्लियर. तो इसी तरह क्योंकि ईच परसेंटेज वैल्यू विथ 3.6 टू गेट साइज ऑफ एंगल, हम इसका एंगल लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 क्योंकि 0 से कट हो जाएगी, 36 over 10 है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 3.6 भी लिख सकते हैं. ठीक है. जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 से, तब भी हमारी क्या बन जाएगी, एंगल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, डिग्री बन जाएगी. नेक्स्ट है अब इसमें, अब एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं. हमने एक टेबल लिया है, द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑब्टेन. हमारे पास दो बच्चे हैं, एक हमारे है निकिता एंड एक है सार्थक. उनके एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं. क्लियर. बिजनेस स्टडी, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में उन्होंने दो अलग अलग बच्चे उन्होंने कितने कितने मार्क्स स्कोर करे. सबसे पहले हमने इसमें 2 पाई चार्ट अलग अलग बना रहे हैं. अब देखो जो मार्क्स हैं हमारे निकिता के और सार्थक के, हमने पहले क्या करा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा. परसेंटेज में कैसे, हमने 80 को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, सारी वैल्यू जो है उनका टोटल 400 टोटल गिवन है, तो कैसे निकलेगा, 80 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100. Next, 90 divided by 400 into 100. 95 divided by 400 into 100. Same, 75 divided by 400 into 100. 60 divided by 400 into 100. इस तरीके से हमारे पास
परसेंटेज आ जाएगी। जब हम परसेंटेज की वैल्यू का टोटल करेंगे तो वो हमारा इक्वल होएगा 100 के। क्लियर? अब हमने सेम परसेंटेज में कन्वर्ट करा। नाउ हमने परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करना है एंगल्स, ठीक है, एंगल्स में या डिग्रीज में। अब डिग्री का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा कि सर्कल की जो हमारी डिग्री है वो कितनी है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो हमने अगर 20% को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू यानी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20%, डिवाइड करेंगे इसको 100 से इंटू 360 डिग्री, तो कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 7 डिग्री। सेम नेक्स्ट जो वैल्यू है परसेंटेज वैल्यू डिवाइड बाय 100 इंटू 360 डिग्री आ जाएगा 81 डिग्री। इसी तरीके से हमने फर्स्ट बच्चे का भी करा, एंगल्स निकाले। सेम सेकंड जो सार्थक है उसके भी नंबरिंग को हमने पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करा। देखो उसका भी टोटल 400 ही था, तो उसकी परसेंटेज के लिए 70 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आया, परसेंटेज निकलती आई। परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करने के लिए फिर डिग्री का फॉर्मूला लगा दिया, परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री। क्लियर? हमारे पास इस तरीके से डिग्रीज निकल आई। अब दोनों की डिग्रीज आ गई। अब हमने इसको पाई चार्ट में बनाना है, कन्वर्ट करना है। बेटा जो हमारा पाई चार्ट है हमने क्या करना है, इसको इजी वे से करने के लिए एक सर्कल है, इसको इक्वली हमने 4 पोर्शन में डिवाइड करना है। पहले सेंटर में इसको डिवाइड कर लो। इट मीन्स 2 पोर्शन में हमने इसको इक्वली डिवाइड किया, एक पोर्शन में 180 डिग्री का, दूसरा भी 180 डिग्री का। सेंटर में अगर हम फिर से उसको हाफ करेंगे तो हमारे पास 4 इसके क्वार्टर बन जाएंगे। हर क्वार्टर की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है 90 डिग्री, यानी कि टोटल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, फिर हमने अपने मेजरमेंट से जो हमारे पास एंगल गिवन है हमने वो वाले एंगल जो है वो प्लॉट करे हुए हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है ये बनाना, इसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बस है ये सिंपल। नेक्स्ट है अब हमारा लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। लिमिटेशंस क्या है इसकी? सबसे पहले है नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट्स के लिए यूटिलिटी क्यों नहीं है? बेटा डायग्राम्स हमें गिव ओनली अ वेज आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम्स, हमें एक रफ आइडिया दे देती है जो कॉमन पीपल के लिए होती है, बट एक्सपर्ट्स के लिए नहीं। क्यों नहीं एक्सपर्ट्स के लिए? क्योंकि एक्सपर्ट्स को एक एग्जैक्ट आइडिया चाहिए होता है, कि एग्जैक्ट अमाउंट और एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है जो हमें सिंपली पाई चार्ट से नहीं मिल पाती। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, डायग्राम हमें जस्ट एक लिमिटेड और अप्रोक्सीमेटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ओरिजिनल स्टैटिस्टिकल टेबल से ही वो देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है दे कैन बी यूज ओनली बाय द कंपैरेटिव स्टडी। देखो बेटा अ सिंगल डायग्राम इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। एक सिंगल डायग्राम है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो हमें जस्ट एक आइडिया देता है प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग। बट डायग्राम are helpful only when comparison are desired। जब हमें कंपैरिजन करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? It can be interpreted only when there is another diagram to which it can be compared। डायग्राम तभी यूजफुल होते हैं जब हमें एक की बजाय 2 या 2 से ज्यादा डायग्राम दिए हो, तभी हम अपना क्या करेंगे, कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना? या एक ही डायग्राम में हमें 2 अलग अलग स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम अगर ड्रॉ करें तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। सिंगल जो डायग्राम है वो हमें उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट है मिस यूज इजिली। अब डायग्राम आर केपेबल ऑफ बीइंग मिस यूज इजिली, बहुत जल्दी मिसयूज होता है इसका। इफ रॉन्ग टाइप ऑफ डायग्राम हैज बीन यूज इट विल गिव द फैब्रस इंटरफेरेंस, हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस दे देगा, गलत आइडियाज दे देगा। सो वन शुड ऑलवेज सेफगार्ड अगेंस्ट देम। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली सेफगार्ड से यूज करना चाहिए, अदरवाइज हमें इसका जो डेटा है वो क्लियर कटली समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, दे कांट बी फर्दर एनालाइज्ड। क्यों नहीं है? बिकॉज ये हेल्पफुल कहाँ है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। अगर
कंपैरिजन, जहाँ पे कंपैरिजन पर्पस के लिए तो ये यूजफुल है, अदरवाइज ये हमारे इतने फर्दर, अब देखो हम कई स्टैटिस्टिकल सीरीज है जो हम आगे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में या फर्दर स्टडी में, बट ये नहीं यूज होता हमारा। आगे है मिनट डिफरेंस प्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल इन केस ऑफ द लार्ज फिगर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत लार्ज फिगर है, क्लियर, तो ये हमारे लार्ज फिगर में अगर कुछ स्मॉल चेंजेस या डिफरेंस को शो करना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसके थ्रू आउट हम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल इफ टू लार्ज वैल्यू लाइक 8560 and 8500 are to be shown in a diagram, the difference will be very, अब देखो अब इसमें क्या है, जो डिफरेंस है will not be very apparent, हमें प्रॉपरली वो नजर ही नहीं आएगा। देखो अब 60 पॉइंट ओनली 60 का फर्क है, एक 8560 एक 8500। अब 60 का डिफरेंस शो करने के लिए हमारे पास जो डायग्राम है, जो प्रेजेंटेशन है, वो इतनी सिमिलर होएगी, कितना स्मॉल डिफरेंस जो है वो क्लियर करना, शो करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। क्लियर, इतना ही आज के लिए लेक्चर, इतना ही है। नेक्स्ट हम इसकी रिवीजन करेंगे। थैंक यू।